भगवान शिव ने बदली गरीब की किस्मत। एक लंबी, मजेदार और चमत्कारी कथा। जब भोलेनाथ ने अपने सच्चे गरीब भक्त की जिंदगी ही बदल दी और पूरा गांव देखता रह गया। कहानी की शुरुआत होती है गांव नागेश्वरपुर का गरीब रामू। नागेश्वरपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान था रामू। उसके पास न धान का घर था न खेत, बस दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों को पालता था। रामू के पास एक बैल भी नहीं था, उसे खुद ही हल खींचना पड़ता था। फिर भी सुबह सुबह मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय बोलना नहीं भूलता था। रामू के हालात इतने खराब थे कि लोग उसका मजाक बनाते, कहाँ का शिव भक्त जिसके खुद के बच्चे भूखे सोते हैं। एक दिन गांव के जमींदार ने रामू से कहा, रामू, तेरे शिव बाबा ने तुझे क्या दिया? भूख, गरीबी, छोड़ ये भोलेनाथ को। रामू ने मुस्कराकर जवाब दिया, मालिक, बाबा ने मुझे सब्र और भरोसा दिया है, यही सबसे बड़ा खजाना है। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, सबकी फसलें जल गईं। रामू के पास तो बोने को भी अनाज नहीं बचा। उसने मंदिर में जाकर शिवजी से कहा, बाबा, मेरा और बच्चों का भरोसा आप पर है, अब चाहे भूखा मर जाऊं, पर आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। एक रात पूर्णिमा थी, रामू मंदिर में सोया हुआ था। उसने सपना देखा कि भोलेनाथ खुद सामने आकर बोले, रामू, तूने सबसे बड़ी पूजा की है, सब्र और विश्वास की पूजा। कल सूर्योदय से पहले तेरे खेत में जा, वहीं तेरा भाग्य बदलेगा। रामू हड़बड़ाकर उठ गया, वो समझ गया ये कोई सामान्य सपना नहीं था। अगली सुबह रामू अंधेरे में ही अपने सूखे खेत में पहुंचा। वहां उसने देखा, मिट्टी के बीच से सोने का एक छोटा शिवलिंग चमक रहा था। जैसे ही रामू ने उसे हाथ में उठाया, पूरा खेत हरियाली से भरने लगा। सूखी मिट्टी हरी घास में बदल गई और कुछ ही देर में खेत में लहलहाती फसल उगाई, जैसे कई महीनों की मेहनत का फल एक पल में मिल गया हो। तभी बादल घिर आए और केवल रामू के खेत पर बारिश शुरू हो गई, बाकी गांव में सूखा ही रहा। लोग दौड़कर रामू के खेत पर पहुंचे और देखा, उसका खेत सोना सा लहरा रहा था। गांव के लोग बोलने लगे, रामू के भोलेनाथ ने कमाल कर दिया। कौन कहता था भगवान नहीं होते? जमींदार, जिसने रामू को ताना मारा था, वो खुद शर्मिंदा होकर रामू के पैरों में गिर पड़ा। रात में फिर शिवजी रामू के सपने में आए और बोले, रामू, ये शिवलिंग अब तेरा नहीं, गांव का कल्याण करेगा। इसके पानी से जो भी खेत सींचेगा, उसमें कभी अकाल नहीं पड़ेगा। रामू ने शिवलिंग गांव के बीचों बीच स्थापित कर दिया और उसके चारों ओर गांव वालों ने मंदिर बना दिया। नाम रखा किस्मतेश्वर महादेव मंदिर। अब रामू का नाम गांव गांव में फैल गया। उसके खेत में हर साल दुगनी पैदावार होती। गांव के लोग उसके पास आकर अपनी फसलें ठीक करने की दुआ मांगते और रामू सबको शिवलिंग के पानी से सिंचाई करने देता। गांव में कोई भूखा नहीं रहा। रामू ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल और गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोल दिया। भगवान की भक्ति में सब्र और भरोसा सबसे बड़ी पूजा है। भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, कभी देर से सही पर देते जरूर हैं। और असली किस्मत वही जो अपने सुख से दूसरों का भला करे। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय किस्मत बदलने वाले भोलेनाथ। जय रामू किसान।